नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कोरोना की रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ अब कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ चुका है। हालात को देखते हुए सरकार ने स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और आज हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ में 2021 में 2020 जैसे हालात बन रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में पहुंच गया है? छत्तीसगढ़ में अब कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। क्या छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की जरूरत है? क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। बातचीत के लिए कई मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप वर्तमान स्थिति देखिए छत्तीसगढ़ की कोरोना के मामले में। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आलम यह है कि अब हर रोज औसतन 1000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है और महाराष्ट्र के हालात कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले समय में चिंता और बढ़ सकती है। हालांकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है, तो दूसरी तरफ कोरोना पर पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। निजी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई सहायता राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। और राज्य सरकार की अस्पतालों की जो हालत है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि सरकारी अस्पतालों में जाकर कोई कोरोना का इलाज नहीं करवाना चाहता। बहुत सारे मामलों में तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमको पहला नंबर मिला है। अब कोरोना के मामले में कौन सा नंबर है? भारत सरकार को सभी राज्यों के प्रति अपनी जो दृष्टिकोण रखनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखता है। चाहे वैक्सीन का हो, चाहे इसके पहले जो भी सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो, उसके असिस्ट उपलब्ध कराने की बात हो, तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और उसमें गैप रहेगा तो कोई अकेले अपने बूते पर इसका सामना कैसे करेगा। हालांकि बढ़ते मामलों के बाद सरकार हरकत में आ गई है। सीएम ने कोरोना के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल, कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष की माने तो हालात को देखते हुए सरकार गंभीर नहीं दिख रही। पिछले एक साल में अभी कल ही मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूँ ये रोड सेफ्टी क्रिकेट क्या है और इसके पीछे क्या खेला है। आज तक किसी ने जानकारी भी नहीं दी और किसी ने बताया भी नहीं। साथ में अभी थोड़े दिनों पहले राजिम का मेला हुआ। सरकारी कार्यक्रम बड़े बड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिलों जिलों में दौरा कर रहे हैं, मंत्री दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को 1 महीने तक पेंडिंग में डाल के रखा गया, उसको नहीं लगाया गया। सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी संबंधित वो सभी क्षेत्र जहाँ सेक्शन जहाँ भी क्राउड इकट्ठा होते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं बहुत गंभीर है और हम सब लोगों को मिलकर के इसमें सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना ने देश में दस्तक दी थी तब भी शुरुआती 2-3 महीनों में छत्तीसगढ़ में ऑल इज वेल वाली स्थिति थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हालात फिर बिगड़ने लगे थे। इस बार भी यानी 2021 में फिर से 2020 जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो स्थिति आपने समझ ली कि छत्तीसगढ़ के ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं
और गहराई से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे तैयारी क्या की गई है, अभी तक क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान मौजूद है, तारुफ आपका कराते हैं। डॉक्टर के जायसवाल जी सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, साथ ही सुशांत शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, ये हालात क्यों आ गए छत्तीसगढ़ में कि सरकार परेशान है, प्रशासन परेशान है और जनता तो परेशान थी ही पहले से? जी हिमांशु जी, आज आप देखेंगे तो कोरोना ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा है और आज लगभग एक साल पहले आज ही के दिन हम मोदी जी के आह्वान पे, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हमने जो उन्होंने कहा था थाली और घंटी बजाने के लिए, वो आज हमने बजाया था और शायद जनता कर्फ्यू का आज एक साल हो गया जी। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी वैश्विक महामारी एक साल बाद, एक डिफरेंस ये है हिमांशु जी कि एक साल पहले हम सब लोग कोविड-19 से अनजान थे, लेकिन आज पूरे विश्व के लोग, देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि उससे बचाव हमें कैसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, ICMR के नॉर्म्स को फॉलो करना है, सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसको नॉर्म्स को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, मास्क लगाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वैक्सीन आने के बाद हम सभी थोड़ा लापरवाह हो गए। हमें लगा कि वैक्सीन आ गई, अब कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जागरूकता और सतर्कता और जिम्मेदारी, जवाबदारी और जानकारी को हम छुपाएं ना, जिम्मेदारी निभाएं कि जो भी ICMR का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी निभाएं और कहीं आपकी और हमारी लापरवाही किसी दूसरे व्यक्ति की जान जोखिम में ना डाल दे, ये भी हमको देखना है, क्योंकि जागरूकता हमें और सतर्कता हमें बहुत बरतनी है। और एक साल में जो हमने छत्तीसगढ़ सरकार पर भी लागू होती है, एग्जैक्टली सब पे लागू होती है। मैं आज ये जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर जरूरत ना हो तो ज्यादा बाजार ना जाएं और बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइंस है श्रीवास्तव जी जरूर फॉलो करें। सरकार की गाइडलाइंस, चलिए आम जनता का एक सवाल है वो मैं आप तक यहाँ पर रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बिल्कुल सच्चाई के साथ इसका जवाब देंगे। जो बातें यहाँ पर की गई थी कि सरकार गंभीर के नियम, कायदे, कानूनों को लेकर आम जनता को लगता है कि सरकार इसमें गंभीर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि मुख्यमंत्री चुनावी दौरे में व्यस्त हैं और अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वो खुद पॉजिटिव थे, वो खुद आइसोलेट थे। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच चल रहा था, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में दिखा दूं, कल के मैच की मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अपने पास में रखी है जिसमें मास्क पहने लोग बाग नहीं नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले वहां पर खड़े हैं और ये वो राज्य है, ये वो राजधानी है जहां सबसे ज्यादा मामले निकल के सामने आ रहे हैं, लोगों की मौत आ रही है। आपको तो ये पता ही होगा कि मरने वालों में टॉप 6 में छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है, 5वां स्थान है उसका। तो सरकार कहां से गंभीर है ये बता दीजिए। जी देखिए, मैंने ऐसा कहा कि सरकार हर वो चीज कर रही है जिससे हम इस संक्रमण को रोक सकें। अब आप देखिए कि कहां पर, अगर मैं जैसा आपने जो कहा बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बहुत सही कहा कि मैच चल रहा था, कई लोग मास्क नहीं पहने थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई जिम्मेदार लोग उन भीड़ में भी थे जिन्होंने मास्क पहना था, जो सैनिटाइजर लेके जा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे। वो मैच का लुत्फ भी उठा रहे थे लेकिन अपने जीवन को भी बचा के रख रहे थे और सरकार ने भी पूरा उस नॉर्म्स को फॉलो किया है। आधी सीट्स पे ही दर्शक थे और अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार हर वो काम कर रही है जिससे हम इससे संक्रमण को फैलने से रोक चलिए श्रीवास्तव जी, लेकिन अगर आप ये बात मानेंगे नहीं कि लापरवाही की गई थी और लापरवाही आप जो बोल रहे हैं आधी सीट पर भीड़, एक बार देखिएगा कि जब कैमरे एंगल से दिख रहा था कि भीड़ कितनी ज़्यादा वहाँ पर नज़र आ रही थी, कितनी सावधानी वहाँ पर बरती गई थी। पुलिस वाले थे, बहुत से लोग मास्क लगा के बैठे थे, ये हमने देखा। इनफैक्ट कल के एक जो तस्वीर निकल के सामने आई है मैच में, जब कैबिनेट मंत्री मौजूद थे वो सब मास्क लगाए थे, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी मास्क नहीं लगाए थे। ये कल की तस्वीर में आपको दिखा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मैं एक बार ज़रा बीजेपी से भी जान लेता हूँ। सुशांत शुक्ला जी, क्यों ऐसी स्थिति यहां पर आ गई है और क्या आपको लगता है कि इंतजाम सही से नहीं किए गए जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है? देखिए, मैं अपने मित्र श्रीवास्तव जी की बात पर सहमत हूं कि जागरूकता का विषय कोरोना एक वैश्विक महामारी है, परंतु जिस प्रदेश का मुखिया शासक स्वयं उदाहरण देने में नाकाम हो, आपने कुछ दिन पहले कहा
कुछ देर पहले कि स्टेडियम में स्वयं मुख्यमंत्री 20 हजारों की संख्या के साथ बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे हो। जिस प्रदेश का एक प्रदेश का मंत्री ये कहता हो कि मुझे मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोरोना नहीं होता, जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन पर ही दोहरी राय रखता हो, और जिस प्रदेश का प्रशासक ट्वीट करके कोरोना महामारी पर टिप्पणी करता हो, वैक्सीन आयोजन पर टिप्पणी करता हो, इस प्रदेश पर क्या संदेश दे रही है सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जन जागरूकता की आवश्यकता, पहले स्वयं प्रशासक को मुखिया के रूप में एक संदेश देने की आवश्यकता थी, जो यह सरकार नाकाम है। लेकिन आज विषय राजनीति करने का नहीं है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और राजनीतिक दलों के साथ साथ एक सामाजिक जीवन के कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक कार्यक्रमों से और व्यावसायिक कार्यक्रमों से दूर रहें। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि राजनीति ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और वो जनता के सवाल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पूछा है। डॉक्टर के जायसवाल जी भी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर जायसवाल, देखिए सर, आपने यहाँ पर देखे हैं कि क्या हालात छत्तीसगढ़ के हैं। अगर ये राज्य टॉप 6 में शामिल हो गया है मरने वालों के आंकड़े में, तो ये गंभीर चिंता का विषय है। एक छोटी सी एग्जाम्पल, 19 मार्च को 1097 नए मामले आए, 360 यहाँ पर डिस्चार्ज हुए, 9 लोगों की मौत हुई। 20 मार्च को 1273 नए मामले सामने आए, 322 लोग डिस्चार्ज हुए, 11 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च को 1000 मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई और महज 241 मरीज डिस्चार्ज हुए। तो ये आंकड़े और ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहे हैं और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो ये कैसे सुधर सकते हैं और लापरवाही कहाँ पर हुई है सर? विश्लेषण आपका। हिमांशु जी, ये तो सब जानते हैं कि जो कोरोना की जो दूसरी जो लहर आई है, जो वेव आया है, वो फिर से ही सब लोगों को अपने चपेटे में ले रहा है, अपने गिरफ्त में ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनता इतनी जागरूक होने के बावजूद भी जो नियम है, जो WHO के नियम है, जो सरकार की गाइडलाइन है, जो कि ICMR की गाइडलाइन है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और जो सावधानी कोरोना के प्रति होनी चाहिए, जो 2020 में जब कोरोना का जो पहला जो संक्रमण हुआ था और लोगों ने मतलब एक महामारी का रूप लिया था, वही फिर से दोबारा इसलिए मतलब ये बात रिपीट हो रही है कि लोगों के मन से डर खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन आने से लोगों के मन में डर खत्म हो गया है। लोगों ने ये सोच लिया कि अब ये कोरोना की जो संख्या कम हुई, जो एक सावधानी के बतौर एक सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानी के कारण जो कोरोना की संख्या में कमी आई, लोगों ने ये सोच लिया अब कोरोना का समय जा रहा है, अब सोशल डिस्टेंसिंग का और जो नियम कायदे हैं, जो मतलब इसके जो कोरोना से बचने के उपाय, इसका लोग गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। शासन अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है, शासन की ऐसी लापरवाही नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम जनता को जागरूक होना चाहिए कि इस मामले में हम अपनी सुरक्षा अपने आप से करें। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर ये नियमित रूप से उपयोग करें और कभी भी भीड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं और न ही भीड़ को बढ़ावा दें। भीड़ न बढ़ने पाए, इसके लिए शासन भी जिम्मेदार है और आम जनता भी जिम्मेदार है कि भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए और नियम का पालन होना। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर है मेरा, और ये कांग्रेस से ही सवाल है मेरा। तो सीधी सी 2 मुद्दे हैं जो मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ अमित श्रीवास्तव जी, और इन दोनों मुद्दों के मेरे को जवाब दे दीजिएगा आप कि छत्तीसगढ़ में जब मरीज बहुत ज्यादा निकल के सामने आने लगे, आप लोगों ने कोरोना जांच कम क्यों करवा दी और अब वैक्सीनेशन कम क्यों हो गई है? एक उदाहरण, 18 मार्च को 40,283 टेस्टिंग हुई, 19 मार्च को 37,427 टेस्टिंग हुई, 20 मार्च को 36,393 टेस्टिंग हुई और 21 मार्च को महज 21,554 टेस्टिंग हुई। वैक्सीनेशन की बात, 18 मार्च को 79,373 वैक्सीन लगी, 19 मार्च को 70,752, 20 मार्च को 66,044, 21 मार्च को महज 1,010। क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे डाटा आप जो बता रहे थे, मैं आप निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो 3,24,153 संक्रमित मरीज थे और उसमें लगभग एक्टिव मरीज जो हैं वो 8,442 एक्टिव मरीज अभी इन छत्तीसगढ़। और अगर आप मौतें देखेंगे तो 3,950,
ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि पूरा देश आज अगर देखेंगे कि इस कोरोना काल में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा बहुत ही भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता सुशांत भाई ने कहा, मैं बीजेपी का सवाल आप बाद में दीजिएगा अमित श्रीवास्तव जी। मैंने आपको बताया 2 सवाल है मेरे कि कोरोना जांच 40,000 से सीधे 21,000 पे आ गई। वैक्सीन जो 18 मार्च को 80,000 लग रही थी, 21 मार्च को सिर्फ 1,010 क्यों? देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूं कि जब चेक हो रहा था और वैक्सीन आ गई तो सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि हम सभी उसमें लापरवाह हो गए। लोगों को लगा अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वैक्सीन लगा के स्वतः ही जो नॉर्म्स में आ रहे थे, जैसे सीनियर सिटीजन हो, उसके बाद हमारे कोरोना वॉरियर्स हो, ऐसे बहुत से लोग वो वैक्सीन को नहीं लगा पाए। रीजन उसके सो मेनी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन आने के बाद लोग थोड़ा सा अमित श्रीवास्तव जी, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आ रही और मुझे पूरा यकीन है कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी आपका जवाब समझ में नहीं आ पा रहा होगा। आप खुद सोचिए ना कि अगर एक दिन में 80,000 करीब वैक्सीन लग रही है, फिर 21 मार्च को वो सीधे 1,010 पहुंच गई। जो 18 मार्च को 40,000 टेस्टिंग हो रही है, वो 21 मार्च को सीधे 21,000 पहुंच गई। तो यहां पर किसकी लापरवाही, किसकी कमी है बताइए। अगर आप देखेंगे पूरे देश के आंकड़े को, अगर आप देखेंगे तो 6 राज्य जो छत्तीसगढ़ की बात करनी है। 80, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही उसी पे जा रहा हूं हिमांशु जी, कि 84% जो है वो संक्रमित 6 राज्यों में है। तो छत्तीसगढ़ को अगर आप मानेंगे तो उस स्टेज में छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा था, क्योंकि हमारी सरकार अभी तो है ना, तो अभी तो जरूरत है। मुझे आप बस ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आप सारी बातें कर देंगे, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं की बात कर देंगे, वो हर कार्य कर रही है। मुझे बस ये बता दीजिए, ये आंकड़े अचानक इतने कम क्यों हो गए? क्या मरीज ज्यादा मिलने लगे, आगे बहुत ज्यादा मरीज मिलेंगे, इस वजह से ये आंकड़े कम कर दिए गए कि आगे थोड़े लोग कम निकले? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सच्चाई को हम छुपाएंगे नहीं। मैंने जैसा कहा, छत्तीसगढ़ 2,80,00,000 जनता, तो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाबदारी है। कोई भी तथ्यों को हम छुपाएंगे नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हम कोई भी तथ्यों को छुपाएंगे नहीं हिमांशु जी। तो तथ्य सामने है, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब आप दे नहीं रहे। अच्छा, 84% पूरे राज्य सुशांत जी पे देखेंगे तो क्या लगता है क्यों ये टेस्टिंग भी कम हो रही है, वैक्सीनेशन भी अब अचानक कम हो गया है? मुझसे पूछ रहे हैं सुशांत जी? स्वास्थ्य मंत्री स्वयं जनों को मैं जवाब दे, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी स्वयं जनता को दिग्भ्रमित कर कि CDCI ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के द्वारा नामित वैक्सीन पर वो आपत्ति करते हैं बगैर तकनीकी ज्ञान के। जनता दिग्भ्रमित होती है। जिसको 130 देशों में भारत सरकार ने भेजा हो, उस पर छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री लोगों को दिग्भ्रमित करते हो, उसके कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव इसलिए कमजोर पड़ा है कि इस प्रदेश में सरकार के नुमाइंदे ही आम जनों को दिग्भ्रमित करें वैक्सीन ड्राइव के विरुद्ध। इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। यह प्रदेश, देखिए कुछ नहीं हो सकता, ये राजनीति वाली बात मुझे नहीं करनी है कि कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक है, पक्ष विपक्ष में ही चल सकता है। हम समाधान अभी क्या निकाल सकते हैं, मुझे उस पर फोकस करना है। अगर आप साथ नहीं देंगे, डॉक्टर जायसवाल जी से पूछूंगा। डॉक्टर जायसवाल जी, क्या इस वक्त सरकार को करना चाहिए ये आंकड़े तुरंत कम हो जाएं, और वैक्सीनेशन कम क्यों हो रही है, कोरोना जांच कम क्यों हो रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? आम जनों के मध्य जान जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए, लेकिन यह जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शासक को उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर जायसवाल जी, क्या कड़े कदम उठाने चाहिए अब? हिमांशु जी जी, ये जो आंकड़े जो कम हो रहे हैं वैक्सीन, शासन को पुनः वही कदम उठाना चाहिए जो कि 2020 में उठाया गया था कि नियमों का कड़ाई से पालन। नियमों का जो कड़ाई से पालन नहीं होगा, जब तक आम जनता में इसके प्रति कोई जागरूकता और भय नहीं होगा। देखिए, अगर स्थिति कंट्रोल के बाहर हो गई, अगर नियंत्रण में नहीं आई, तो फिर से मैं समझता हूं कि वही स्थिति आ सकती है जो पिछले समय आई थी। लॉकडाउन करना जब 40,000 लोगों की टेस्टिंग कराई थी, जिस संख्या में मरीजों की संख्या टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, मरीज निकल के बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि दोबारा से कड़े कदम उठाने पड़े। अब जब टेस्टिंग ही यहाँ पर कम कर दी गई है, तो मरीज निकल के कम सामने आएंगे, कह देंगे कि स्थिति कंट्रोल में है। तो ऐसे तो स्थिति कंट्रोल में नहीं होगी। नहीं, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी कि अगर आपने स्क्रीनिंग करना कम कर दिया और ये बताना कम कर दिया कि आंकड़े कम आ रहे हैं और मतलब पॉजिटिविटी कम आ रही है, ये तो जनता को धोखा देना हो जाएगा। चाहे उसके लिए कोई बात
बिल्कुल। किसी चीज को आप छुपा नहीं सकते, कोरोना को या इसीलिए किसी भी श्रीवास्तव चीज जी, को आपको तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कड़े वैक्सीनेशन कदम प्रॉपर उठाए करना जाएंगे। वो कड़े कदम क्या है जरा बताइए, जनता को बहुत उम्मीद है ये जानने की। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वो नॉर्म्स अपना रही है जिससे हम बचा जा सके। लॉकडाउन लगेगा, सख्ती की, सुनिए मैं बता रहा हूँ हिमांशु जी, जगह जगह टाइम कम है, 20 सेकंड में बताइएगा प्लीज, 20 सेकंड है। जी जी, ताकि लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो सावधानी बरतें। और एक और चीज, सुरक्षा व बचाव का नियम का पालन अगर नहीं करेंगे, सर लॉकडाउन लगाने की प्लानिंग है कि नहीं है, प्लीज बताइए। 20 सेकंड अभी की स्थिति में तो अभी की स्थिति में तो हिमांशु जी नहीं है। सुरक्षा व बचाव का नियम का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, ये जो टेस्टिंग अचानक कम हुई है, वैक्सीनेशन अचानक कम हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा आप गति में ले आइए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता के बारे में सोचिएगा श्रीवास्तव जी, बहुत जरूरी है, जनता को बहुत उम्मीद है सरकार से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।